दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के द्वारा चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए लगातार अपने बेड़े को मजबूत किया जा रहा है और अपने बेड़े में एक के बाद एक ताकतवर जहाजों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे जहाजों में इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट भी शामिल है, जिसे प्रोजेक्ट 17 अल्फा या फिर कहे तो P-17A जहाज भी कहा जाता है। हालांकि टोटल ऐसे 7 जहाजों का निर्माण इंडियन नेवी के लिए हो रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि शायद इंडियन नेवी की तरफ से और भी ऐसे जहाज अपने बेड़े में शामिल किया जाए और इंडियन नेवी के द्वारा नीलगिरी क्लास के फ्रिगेटों के लिए रिपीट ऑर्डर दिया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट या फिर कहे तो P-17A फ्रिगेट के रिपीट ऑर्डर के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जहाज कितने ताकतवर है और किस तरीके से इंडियन नेवी को मजबूती दे सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों नीलगिरी क्लास के जहाज या फिर कहे तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा या P-17A असल में इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। दोस्तों ये इंडिया के लिए इंडिया के तरफ से बनाए जाने वाले सबसे ताकतवर जहाज है। इवन अगर देखा जाए तो इसके ताकत इंडियन नेवी के बेड़े के जो अब तक के एग्जिस्टिंग स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, चाहे वो रशियन तलवार क्लास के जहाज हो या फिर शिवालिक क्लास के जहाज, सभी से आगे है। हालांकि दोस्तों जहाजों में ऐसे कई सारे फीचर है जिससे इन जहाजों को आप एक फ्रिगेट कम बल्कि एक डिस्ट्रॉयर भी कह सके, पर फिर भी इन्हें फ्रिगेट कैटेगरी में रखा गया है और इसी वजह से मैं भी इसे फ्रिगेट ही कहूंगा। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17A के मुताबिक 7 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। इन जहाजों के ऊपर असल में इंडिया के 2 स्टेट ओन शिपयार्ड मतलब मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और वेस्ट बंगाल स्थित गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के तरफ से काम किया जा रहा है। 7 जहाजों में से जहाँ पे 4 जहाजों का निर्माण महाराष्ट्र स्थित मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं पे बाकी 3 जहाज गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के तरफ से निर्माण किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन जहाजों का जहाँ पे निर्माण का काम चल रहा है, तो वहीं पे इस दरमियान खबर ये भी है कि दोनों ही शिपयार्ड मतलब मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से इंडियन नेवी के साथ अतिरिक्त प्रोजेक्ट 17A मतलब नीलगिरी क्लास के जहाजों के ऑर्डर को लेकर चर्चा किया जा रहा है और संभावित इंडियन नेवी के द्वारा इन जहाजों के एक रिपीट ऑर्डर दिया जाए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अगर रिपीट ऑर्डर होता है तो शायद पहले ही जितने जहाज बन रहा है उतना ही जहाजों का निर्माण किया जाए, मतलब टोटल 7 जहाजों का निर्माण किया जाए, जिनमें 4 जहाजों के निर्माण का काम फिर से मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को मिले और 3 जहाजों के निर्माण का काम गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग को मिले। हालांकि दोस्तों इस खबर को अब तक किसी भी बड़े सोर्सेज की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कुछ छोटे मोटे सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि इस बातचीत में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण प्रसाद भी शामिल है और फिलहाल ये बातचीत ही चल रहा है और इसे लेकर किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल मोहर नहीं लगा है। पर अगर इंडियन नेवी की तरफ से जहाजों को लेकर रिपीट ऑर्डर किया जाता है तो ये डिक्लेरेशन शायद साल 2023 या 24 के दरमियान हो सकता है और उसी समय इंडियन नेवी के लिए बाकी जहाजों के ऊपर काम भी शुरू किया जा सकता है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इन 7 जहाजों को निर्माण करने के लिए बेस के रूप में प्रोजेक्ट 17 मतलब शिवालिक क्लास के जहाजों का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन जहाजों में और शिवालिक क्लास के जहाजों में काफी अधिक अंतर है और शिवालिक क्लास जहाजों के ऊपर करीबन 7 मेजर इंप्रूवमेंट के बाद इन जहाजों को तैयार किया गया है। हालांकि मेजर इंप्रूवमेंटों के अलावा जहाजों के नेविगेशन, फायर पावर और कम्युनिकेशन सिस्टमों को भी बदला गया है और एक तरीके से देखा जाए तो जहाज के डिजाइन में भी काफी अधिक अंतर है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो 7 जहाजों का निर्माण हो रहा है उनमें से 4 जहाजों को अब तक तैयार करके लॉन्च कर लिया गया है। हालांकि इसका जो पहला जहाज है उसे भी जल्दी कमीशन किया जा सकता है और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अगस्त 2022 में ही कमीशन हो। दोस्तों फिलहाल अगर इन 7 जहाजों को देखा जाए तो इनमें जिन 4 जहाजों का निर्माण मजेगांव डॉकयार्ड एंड शिप बिल्डिंग लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है वो बेसिकली नीलगिरी, उदयगिरी है, जबकि बाकी के 2 जहाजों के नामकरण अब तक नहीं हुआ है। इनमें नीलगिरी जहाज के ऊपर काम 28 दिसंबर 2017 में शुरू हुआ और इसे लॉन्च 28 सितंबर 2019 में किया गया। हालांकि यही जहाज सबसे पहले कमीशन होगा, जबकि इसके बाद दूसरे जहाज मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से 7 मई 2019 में बनाना शुरू किया गया और इसे लॉन्च 17 मई 2022 के दिन किया गया, जो कि 2024 में कमीशन हो सकता है। तीसरे जहाज को निर्माण करने का काम 10 सितंबर 2020 में शुरू हुआ और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी साल के सितंबर महीने के 11 तारीख को शायद इसे लॉन्च किया जाए। हालांकि चौथे जहाज के निर्माण के काम भी 28 जून 2022 को शुरू हो चुका है, लेकिन यह कब लॉन्च होगा इसका कोई खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि तीसरे और चौथे जहाज को साल 2023 और साल 2025 में कमीशन किया जाएगा। गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से जिन 3 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है उसमें हिमगिरी, द्रोणगिरी जैसे दोनों जहाज है, जबकि तीसरे जहाज का नामकरण अब तक नहीं हुआ है। गार्डन रेज की तरफ से निर्माण किया जाने वाले जहाज में पहले काम 10 सितंबर 2018 में हिमगिरी के ऊपर शुरू हुआ और इसे 14 दिसंबर 2020 के दिन लॉन्च किया गया। आशा किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर अगस्त महीने में इसे कमीशन कर दिया जाए। हालांकि इसके बाद दूसरे जहाज के ऊपर काम गार्डन
हिंदुस्तानी शिप बिल्डिंग की तरफ से 24 जनवरी 2020 को शुरू किया गया और 15 जुलाई 2022 में इसे लॉन्च किया गया। इसे साल 2024 में कमीशन किया जा सकता है, जबकि तीसरे जहाज के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। इसका काम शुरुआत 5 मार्च 2021 में हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जहाज 25 अगस्त 2025 में कमीशन हो। अब दोस्तों, इन जहाजों की अगर ताकत को देखा जाए तो ये काफी बड़े और काफी भारी भरकम जहाज है। फ्रिगेट के मुकाबले में अगर इसके वजन को आप डिस्ट्रॉयर के साथ कंपेयर करें तभी ये सुइटेबल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसका वजन करीबन 6670 टन है और इसका लंबाई करीब करीब 149 मीटर मतलब 488 फीट 10 इंच के आसपास है, जबकि इसका चौड़ाई 17.8 मीटर मतलब 58 फीट 5 इंच है, जबकि इसका ड्राफ्ट 5.22 मीटर मतलब 17 फीट 2 इंच है। जहाज का डेप्थ करीब करीब 9.9 मीटर मतलब 32 फीट 6 इंच है और इसमें 2 मैन डीजल 12V28 33D STC इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जो करीबन 6000 किलोवाट पावर जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन का भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, जहाज में प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में कॉम्बाइन डीजल एंड गैस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और कुल मिला के इन सभी सिस्टमों के सहारे ये जहाज करीब करीब 32 नॉट मतलब 59 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। जहाज का रेंज 2500 नॉटिकल माइल मतलब 4600 किलोमीटर तक है और वो भी 28 नॉट मतलब 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में है। पर जहाज अगर 16 to 18 नॉट्स मतलब 30 to 33 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करता है तो इसका अधिकतम रेंज 5500 नॉटिकल माइल मतलब 10,200 किलोमीटर होगा। जहाज में 2 रिजिड इन्फ्लेबल बोर्ड भी स्टोर किया जा सकता है, जिसके सहारे कई तरीके के ऑपरेशन को मरीन्स के द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, नीलगिरी क्लास के ये भारी भरकम जहाज को ऑपरेट करने के लिए करीब करीब 150 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, जिनमें बताया जा रहा है कि कम से कम 35 ऑफिसर्स होंगे। दोस्तों, इस क्लास के जहाज में बेहतरीन रडार और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि IAI मतलब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया हुआ ELM-2248 MF स्टार एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से शुरू करके इंदिरा की तरफ से निर्माण किया हुआ LTR-25 लीजन एल बैंड सरफेस सर्च रडार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से शुरू बनाया हुआ एक्टिव फेज सोनार और इसके अलावा कॉम्बैट सूट के रूप में इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कि CMS-17A कहा जाता है उसका भी इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CMS-17 बेसिकली इस जहाज के लिए ही डेवलप किया गया है। दोस्तों, इस जहाज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जहाज के डिफेंसेस के लिए भी डेकॉय का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें DRDO शक्ति EW सूट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है। साथ में ये रडार फ्रिंज फिंटिंग सिस्टम से भी लैस है। डेकॉय के रूप में इसमें 4 कवच डेकॉय लॉन्चर और 2 NSTL मरीज टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। जहाज में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो इसमें 32 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा बराक 8 ER सरफेस टू एयर मिसाइल को दागा जा सकता है, जो बेसिकली एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इंडिया के DRDO और इजरायली कंपनी की तरफ से ज्वाइंटली बनाया गया है। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये 150 किलोमीटर के दूरी तक दुश्मन के हर तरीके के हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा जहाज में एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 8 ऐसे वर्टिकल सेल को लगाया गया है, जो ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों को दाग सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल इन जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जो फिलहाल इंडिया के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले 290 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस के मुकाबले में काफी अधिक रेंज का होगा। और आपको तो ये पता ही होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल किस तरीके से सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों के साथ साथ जमीनी ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। अन्य हथियार के रूप में इसमें 2 ट्रिपल टॉर्पेडो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। गन के रूप में इसमें एक ओटामलारा 76 मिलीमीटर के नेवल गन का इस्तेमाल किया गया है और 2 AK-630M क्लोज इन वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाज में जो लैंडिंग पोजीशन है, यहाँ पे 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या सीकिंग हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो MS-60 जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि इन जहाजों के द्वारा इंडिया शायद वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले अनमैन एरियल व्हीकलों का भी इस्तेमाल करे। कुल मिला के दोस्तों, ये जो जहाज है ये फायर पावर के मामले में ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे मिसाइलों से लैस है और रेंज के मामले में ये इतना अधिक है कि काफी हद तक डिस्ट्रॉयर जैसे जहाजों का काम कर सकता है। लेकिन डिस्ट्रॉयर के मुकाबले में ये इतना हैवी हथियारों से लैस नहीं है, मतलब इतने अधिक संख्या के हथियारों से लैस नहीं है। पर दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिया की तरफ से सभी जानकारी को पब्लिक नहीं किया जाता है, इसलिए हमें यह नहीं मानना चाहिए कि पब्लिक में जो जानकारी है उसके मुताबिक इन जहाजों को तैयार किया गया है। ऐसा हो सकता है कि इन जहाजों में ऐसे कुछ खास बात है जिसके बारे में इंडियन नेवी की तरफ से फिलहाल पब्लिक में किसी भी तरीके का कोई जानकारी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।